तो गुरु, इस वीडियो में हम द शनारा क्रॉनिकल्स का तीसरा और चौथा एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से तो आपको उसको देख लेना चाहिए, वरना ये वीडियो आपको घंटा समझ में नहीं आने वाला। पिछला पार्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंट्रो के साथ एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अब एपिसोड 3 पर आते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत उसी शैतान से होती है जो प्रिया को मारकर विल और एम्बरली की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा पाता, पीछे से एलेनोर आकर उस पर हमला करके उसका सिरे धड़ से अलग कर देता है। पर ये मारामारी में एलेनोर को भी एक गहरी चोट लग जाती है, जिससे कि उसको काफ़ी खून बहने लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए एलेनोर ये बात किसी को नहीं बताता है और उन दोनों को लेकर एल्विन कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। पर उसका चोट इतना गहरा होता है कि उनके कुछ दूर आते ही एलेनोर का काफ़ी खून बह जाने के कारण वो अचानक कमज़ोर हालत में घोड़े पर से ही गिर जाता है, जिससे देख विल और एम्बरली भी काफ़ी घबरा जाते हैं। पर एलेनोर उन्हें एक नक्शा दिखाते हुए उसे एक गुफा में ले चलने को कहता है, जो कि थोड़ी दूर में होता है। वहीं गुफा में पहुंचकर एलेनोर उसे वहीं छोड़कर महल की तरफ बढ़ने को कहता है। लेकिन विल इस बात पर राजी नहीं होता है और एम्बरली के साथ महल जाने के बजाय सिल्वर रिवर के पास आ जाता है, जिसके मिट्टी में किसी भी घाव को तुरंत ठीक कर देने की क्षमता थी। वहीं अब मिट्टी लेने के लिए विल नदी के अंदर चला जाता है। लेकिन जब विल मिट्टी लेकर वापस बाहर आता है तो उसे एम्बरली कहीं दिखाई नहीं देती है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, इसीलिए उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। और तभी वहाँ एरिट्रिया आ जाती है, जिसने एम्बरली को बंदी बनाया हुआ था, जो कि विल को भी बंदी बनाकर रोवर्स के सरदार सेफेलो के पास ले आती है। इसको तो पहले से पता था कि विल एक शनारा है, इसीलिए वो बार बार उसे एल्फ स्टोन का इस्तेमाल करने के लिए उकसाने लगता है। पर विल को तो सही में एल्फ स्टोन का प्रयोग करना नहीं आता था, इसीलिए वो सेफेलो को बार बार काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि उसको नहीं आता भाई। पर वो बुढ़ऊ तो उसका एक भी नहीं सुनता है और उसे भी बाकी सभी रोवर्स के बीच छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम घायल एलेनोर को देखते हैं, जो कि उसी गुफा में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है कि तभी अचानक किसी जादुई तरीके से उसका घाव अपने आप ही ठीक होने लग जाता है, जिससे कि एलेनोर फिर से होश में आ जाता है। और उसके बाद हम राजकुमारी एम्बरली को देखते हैं, जिसे कि सेफेलो ने अभी भी कैद कर रखा था और उसके साथ क्या करना है वो कुछ अलग सोच के रखा था। अब क्या सोचा था भगवान जाने। और तभी वहाँ पर एरिट्रिया आकर एम्बरली को वहाँ से भागने में मदद करती है। पर क्योंकि अब एम्बरली कहीं ना कहीं विल से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो विल के बिना वहाँ से जाने के लिए साफ इनकार कर देती है और बड़ी ही चालाकी से एरिट्रिया का ही चाकू को उसके गर्दन पर रखकर उसे बाहर बाकी सब रोवर्स के बीच ले आती है, जहाँ विल भी मौजूद था, जो कि एम्बरली को जिंदा देख काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं अब एम्बरली रोवर्स से विल को छोड़ने की मांग करने लगती है। अब यहाँ पर इनकी मचमच चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक फ्यूरी प्रजाति का शैतान आ जाता है, जो आते ही एम्बरली और एरिट्रिया पर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें कोई भी नुकसान पहुँचा पाता, विल बीच में आकर एल्फस्टोन की मदद से उस फ्यूरी को राख में बदल देता है, जो देख सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन एल्फस्टोन के इतने ताकत को विल संभाल नहीं पाता है और अब वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जिसे एम्बरली और एरिट्रिया उठाकर एक कैंप के अंदर ले आते हैं, जिनके पीछू पीछू सेफेलो भी आ जाता है, जो एम्बरली से एल्फस्टोन की मांग करता है। और एम्बरली के मना कर देने पर वो उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, वहाँ पर अब एलेनोर आ जाता है, जो कि सेफेलो को दूर फेंक देता है और एम्बरली के साथ बेहोश विल को लेकर वहाँ से दूर जंगल में आ जाता है, जहाँ एलेनोर अपने जादू की मदद से विल को फिर से होश में लाता है, जिसके होश में आते ही सभी फिर से महल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक घर के बाहर बहुत ज़्यादा मरे हुए भेड़ की लाशों के साथ साथ उस घर के मालिक और उसकी पत्नी की भी लाशें टंगी हुई दिखाई देती है, जो देखते ही सभी तुरंत घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात ब्रैंडन नाम के एक लौंडे से होती है, जिसे किसी ने बेसमेंट में कैद करके रखा था, जो कि विल के पूछने पर उनको बताता है कि उसे वहाँ पर कैद उसके ही माँ बाप ने किया था। पर यहाँ पर ब्रैंडन ये नहीं बताता कि आखिर उसके माँ बाप ने ही उसे ऐसे जानवरों की तरह क्यों कैद कर रखा था। फिर ब्रैंडन की यह हालत देखकर एम्बरली उसे अपने साथ महल ले जाने का फैसला लेती है, जिस पर एलेनोर उसे ऐसा करने से मना कर देता है।
पर एम्बरली उसकी कहाँ सुनती है और वो ब्रैंडन को आज़ाद कर अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद हम सीधे महल का सीन देखते हैं, जहाँ पर राजकुमारी एम्बरली को देखते हैं जो कि एल्क्रिस के अंदर जाकर वो बीज लाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले किंग एवेंटिन उसे बताता है कि एल्क्रिस ये खुद तय करेगा कि तुम उस बीज को ब्लड फायर तक ले जाने के काबिल हो या नहीं, और अगर तुम इसके काबिल नहीं हो तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। और ये डरावनी बातें सुनकर भी एम्बरली अपना फैसला नहीं बदलती है और वो आखिरी में एल्क्रिस के अंदर घुस जाती है। और इसी के साथ साथ यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 4 पर आते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एम्बरली एल्क्रिस के अंदर जाती है उस बीज को लेने के लिए, जहां एल्क्रिस उसकी तरह तरह से परीक्षा लेता है। वहीं बाहर सभी लोग एम्बरली के कामयाब होने की दुआ मांगने लगते हैं। वहीं अंदर एम्बरली एल्क्रिस की सभी परीक्षाओं को काफ़ी मुश्किलों के बाद भी पार कर लेती है। उसके बाद उसे एक विज़न आता है जिसमें वो एरिट्रिया और विल को एक साथ देखती है। फिर परीक्षा में कामयाब होने पर एल्क्रिस एम्बरली को एल्क्रिस का बीज दे देता है। फिर वो बीज लेकर बाहर आती है और विज़न में एरिट्रिया और विल को एक साथ देखने के कारण वो विल को इग्नोर करने लगती है। वहीं बाकी लोग एम्बरली के पास एल्क्रिस का बीज देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं रूप बदलने वाला शैतान एल्क्रिस के एक गार्डियन को टपका देता है। फिर एम्बरली अपने विज़न में देखे गए चिन्ह को ड्रॉ करके सबको अपने विज़न के बारे में बताती है। दूसरी तरफ सेफेलो एरिट्रिया को उसकी आज़ादी के बदले में एल्फस्टोन चुराने के लिए कहता है, तो एरिट्रिया मान जाती है। फिर वो सबसे बचते हुए विल के कमरे में घुस जाती है। पहले तो विल को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता है। फिर एरिट्रिया उसे अपनी कहानी बताती है कि कैसे सेफेलो ने उसे खरीदा था और उसे चोरी करना सिखाकर एक रोवर बना दिया। वो फिर विल को अपने प्यार का इजहार करती है और उसे किस करती है। अब जोश में आकर हमारा लौंडा विल एरिट्रिया को बजा देता है। एरिट्रिया भी एक नंबर की चालू रोवर थी। बजने के बाद भी विल को बेहोश करके उसकी एल्फस्टोन को चुरा कर जाने लगती है। वहीं सबको ये पता चल जाता है कि एल्क्रिस के गार्डियन को किसी ने टपका दिया है, तो सभी लोग एम्बरली को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। वहीं ब्रैंडन एक लड़की से टकराता है जिससे कि उसको एक विज़न आता है कि यह लड़की अभी मरने वाली है, तो वह उसको बचाने के लिए दौड़ता है। वहीं रूप बदलने वाला शैतान एरिट्रिया का भेष लेकर एम्बरली को मारने की कोशिश करता है। वहीं ब्रैंडन उस लड़की और एम्बरली को बचा लेता है, पर वह शैतान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पर उसने एरिट्रिया का रूप लेकर एम्बरली को मारने की कोशिश की थी। तो हमारे लौंडे विल से बचने वाली असली एरिट्रिया देवी जी पकड़ी जाती है और उसे महाराज एवेंटिन के पास ले जाया जाता है, जहां उसे एल्क्रिस के गार्डियन की हत्या और एम्बरली को मारने की कोशिश करने के जुर्म में कोर्ट मार्शल करके जेल में डालने का आदेश दे दिया जाता है। वहीं विल भी आकर अपनी एल्फस्टोन्स को उससे ले लेता है और कहता है, धोखेबाज कहीं की, अब तो सुधर जा। वहीं एम्बरली के पूछने पर विल झूठ बोलता है कि एरिट्रिया और मेरे बीच लड़ाई हुई थी और उसने मेरे को हराकर एल्फस्टोन को चुरा ली थी। पर हम व्यूअर्स को तो ये पता है रे बाबा कि वो लड़ाई किस तरह की थी और कितनी मज़ेदार थी होगी। वहीं दूसरी तरफ एलेनोर ब्रैंडन की शक्ति के बारे में जानकर उसे उसकी शक्तियों को काबू करने की ट्रेनिंग देता है। इन्हीं सब में एलेनोर को ये पता चलता है कि सभी चुने गए योद्धाओं को एक चेंजलिंग प्रजाति के शैतान ने मारा है, जो कि किसी का भी रूप ले सकता है। फिर सभी एक प्लान बनाते हैं चेंजलिंग को मारने के लिए। विल और एम्बरली दोनों एरिट्रिया के पास जाते हैं, जहां एरिट्रिया एम्बरली को बताती है कि विल ने उसकी मारी है। यह सुनकर एम्बरली बहुत जल जाती है, क्या है कि वो भी अंदर ही अंदर विल को पसंद करती थी। फिर उनके प्लान के मुताबिक एरिट्रिया को एम्बरली के रूम में रखा जाता है, पर फिर भी वो चेंजलिंग शैतान विल का रूप लेकर एम्बरली को मारने के लिए पहुंच जाता है। पर एलेनोर उस शैतान का गर्दनें तोड़ के मार देता है उसको। वहीं दूसरी तरफ विल, एम्बरली और कुछ सिपाही सेफोल्ड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही में एरिट्रिया को भी बंधक बनाकर ले जाया जाता है। काहे कि एम्बरली के विजन के अनुसार एरिट्रिया भी उनके साथ सेफोल्ड में थी। वहीं एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो साला भद्दा सा चेंजलिंग शैतान अब भी जिंदा है और वो वहाँ के एक सैनिक को मारकर उसका रूप ले लेता है और एपिसोड 4 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गुरु लोग, अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड सबका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दो, तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द ले आऊँगा। अब हमारा चैनल तो चल नहीं रहा है, तो फिर आपके कमेंट के ऊपर ही निर्भर है कि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को लाऊँ।
तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। Carlo arrest पूरी है कि criminal, the way she back it up damage करे physical, reminder करावा तेनू every year, तू गली दा कुत्ता मैं जंगल दा शेर।